जिंदाबाद 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 आगे काफिला इनका मजगावा तक मजगावा जाएगा। फोटो ठीक है ठीक। मानव सेवा संस्थान के जितने भी मेन और मुख्य सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत दूर दूर से हमारी माताएं बहनें चल करके अपना समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम की हैं, देखने का, घूमने का, समझने का आपने प्रयास किया है। आप सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे बेटे को एक नई जिम्मेदारी, समाज का सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए एक जो जिम्मेदारी मिली है और उसका साथ निभाने के लिए हमारे गांव के सभी युवाओं का, खासतौर से नरहरपुर खड़ेसरी के सभी युवा भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। मंच पे बहुत सारे अतिथि के साथ साथ इधर सामने प्रेस के जितने भी हमारे साथी और हमारे चाचा दादा जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। और दीपक राय जी मंच के ऊपर विराजमान हैं, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से यहाँ से लेकर के लखनऊ तक का जो सफर शिखर ने तय किया है और वहां से एक नई जिम्मेदारी लेकर के आने का काम किया है, आपका और सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। भाइयों और बहनों, आप सभी जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो साईं बाबा के इस दरबार और मानव सेवा संस्थान के इस मीटिंग हॉल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जिस व्यवस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आए हैं,
आप लोगों को सारी व्यवस्था की जानकारी मेरी बेटी ने और मेरी पत्नी ने देने का काम किया। क्या कर रहे हैं, रहने दीजिए। जिस चीज को आप लोग समझने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, उसकी सारी जानकारी मेरे बेटी ने और मेरी पत्नी ने आप लोगों को देने का काम किया। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो जो बात इन लोगों ने बताई होगी उसको आप सभी लोगों ने समझा होगा, सभी लोगों ने उसको जाना होगा, और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। अपना बचत, अपने परिवार का बचत, अपने परिवार के लोगों के लिए भविष्य का बचत आप लोग करने का काम करेंगे। इस मानव सेवा संस्थान परिवार को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मोहब्बत आप लोग देने का काम करेंगे। आप सभी लोग जब यहाँ से जाएंगे तो मानव सेवा संस्थान के उद्देश्य को दूर दूर तक अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में आप लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके बाद जब कभी भी आप लोगों का आदेश होगा, इसके बाद जब कभी भी आप लोग पुकारेंगे, तो या तो आप लोग मेरे पास दिखाई देंगे, या तो आपके एक आदेश पे मैं और मेरे परिवार के साथ साथ मेरा बेटा आपके हर सुख दुख में आपके पास दिखाई देने का काम करेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ कि मैं सबसे पहले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे बेटे की काबिलियत को देख करके मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था और शक्ति को देख करके, सभी माताओं बहनों का सत्प्रमण देख करके, आप लोगों का प्यार देख करके जो उन्होंने फैसला किया, तो उनके फैसले का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और दिल से उनका मैं स्वागत करता हूं, श्री गोपाल राय जी का, जिन्होंने मेरे बेटे को आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों की रक्षा करने के लिए, आप लोगों की सहायता करने के लिए अलग अलग गांव में, चाहे वो थाने में परेशानी हो, किसी तहसील में आपको परेशानी हो, या अलग अलग तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए आपको परेशानी होती हो, आपकी मदद करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी ने मेरे बेटे को और आपके बेटे को, शिखर गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उनके इस आशीर्वाद से मैं बता नहीं सकता हूं, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिनों में से एक दिन है आज। इसको भी मैं अपने सुनहरे अक्षरों से, सुनहरे पन्ने पे मैं लिख लूंगा जिंदगी भर के लिए, कि एक दिन था जिसको 9 तारीख बोला जाता था। एक दिन था, कौन सा दिन है आज, जो बुधवार था। एक साल था जिसको 2024 बोला जाता था। एक महीना था जिसको अक्टूबर बोला जाता था। और ये सुनहरा दिन मैं अपने सुनहरे पन्ने में नोट करके रख लूंगा। अब मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि आज जो 20 सालों से मैं सेवा कर रहा हूं, उस 20 साल का एक, कहा जाता है कि आदमी को जब कोई सफलता मिलती है तो उसका दिल गदगद हो जाता है। सीधा सीधा काम कि हिंदुओं की रक्षा करना, अपनी माताओं बहनों की रक्षा करना, अपने लोगों की सुरक्षा करना और योगी जी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, ये उनका पहला काम और पहला फर्ज है। और उन्होंने बहुत कुछ सिखा के मेरे बेटे को यहाँ पे भेजा। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब हर जिले में, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष बना है मेरा बेटा,
तो प्रदेश का अध्यक्ष का मतलब होता है उसमें देवरिया भी आता है, गोरखपुर भी आता है, मऊ भी आता है, आजमगढ़ भी आता है, या जितने जिलों को आप लोग जानते हैं, संत कबीर नगर से लेके पता नहीं कितने जिले हैं, सब ये जिला उत्तर प्रदेश में आता है। और अब ये दिन दूर नहीं है कि जब मानव सेवा संस्थान का एक भी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का हर माताओं बहनों की आवाज जो योगी जी तक, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी जी तक जिनकी आवाज नहीं पहुंच पाती थी, अब उनकी आवाज पहुंचने में समय नहीं लगेगा। सब माताओं बहनों की आवाज प्रदेश के मुखिया योगी जी तक हम पहुंचाने का काम करेंगे और इस आवाज को बुलंद करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी करेंगे। तो मैं एक बार फिर से बड़े भाई हमारे राय साहब जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सही दिशा और सही रास्ता दिखाने और बताने का काम किया। दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो सीख लेकर के लखनऊ से चल करके यहाँ पे आने का काम शिखर ने किया है, खलीलाबाद में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता माला लेकर के स्वागत कर रहे थे, सहजनवा में सैकड़ों की संख्या 500 से 700 की भीड़ वहां पे लोगों ने स्वागत किया ताशा बाजा बजा करके। उसके बाद हम चले आए बांसगांव की तमाम माताएं बहनें और वहां की युवा साथियों के साथ साथ कौड़ीराम ने जबरदस्त स्वागत लोगों ने किया। तमाम युवाओं ने नारा लगा करके और शिखर को जिंदाबाद जिंदाबाद बोल करके यहाँ तक भेजने का काम किया। मैं सावखोर जब आया तो सावखोर में बुलडोजर से, योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कोई गलत काम उत्तर प्रदेश में करता है तो सीधा बुलडोजर उसके घर पे चलता है। और योगी जी का बुलडोजर गलत काम के लिए भी चलता है और आज योगी जी का बुलडोजर आया था और शिखर का स्वागत फूल बरसा करके भी किया है। तो सावखोर में भी हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, कप्तान शाही के नेतृत्व में जो हमारे ग्राम चौतीसा के प्रधान हैं उनके द्वारा किया गया। उसके बाद जिसके नारे को हम सभी लोग और पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके हर ऑफिस पे जिसका तस्वीर छपा रहता है, जिसके कलम के ताकत पे हिंदुस्तान की हर एक किताबें, हर एक बुनियादें, हर एक इतिहास लिखने का काम सभी लोग करते हैं, जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उनकी मूर्ति का जब माल्यार्पण शिखर ने किया तो हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने वहां स्वागत करने का काम वहां पर किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी मानव सेवा संस्थान के साथ साथ संगठन से जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब विशेष तौर से खरसरी और नरहरपुर के अपनी सभी भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया और बाबा साहब का माल्यार्पण भी आप लोगों ने कराया और वहां पे भव्य स्वागत के साथ आप लोगों ने खरीसरी में भी स्वागत किया, यहाँ ऑफिस पे आकर के भी आप लोगों ने स्वागत किया। मैं स्वागत करता हूं जितनी भी माताएं बहनें, आज सभी लोग आप घूमने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप यहाँ आए हैं दूर दूर से चल करके, तो जो आपकी सोच, जो आपकी उम्मीदें होंगी, हर उस उम्मीद को मानव सेवा संस्थान और विश्व रक्षा परिषद, विश्व रक्षा हिंदू परिषद और मानव सेवा संस्थान और योगी मोदी की सरकार आपके साथ चल करके आपकी हर उम्मीदों को पूरा करने का काम शिखर गुप्ता के रूप में करने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूं अपने बेटे को, और ये धन्यवाद बेटे का नहीं है, ये धन्यवाद तो आप सभी लोगों का है। इतनी बड़ी संख्या में जब मानव सेवा संस्थान के साथ लाखों की संख्या में जब लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे लोगों की उम्मीदें भी मानव सेवा संस्थान से बढ़ जाती है। तो ये कोई छोटा मोटा पद नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा पद। हर जगह पे पुलिस ने स्वागत किया, पुलिस ने सुरक्षा दिया, पुलिस प्रशासन के लोगों ने घर तक पहुंचाने का काम किया यहाँ पे।
तो इसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा देन, सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर किसी का है तो साईं बाबा के साथ साथ मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हर माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जो ये दिन आज देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि मैं अपने बेटे को आवाज देना चाहता हूं, वो आवे और जो सीख करके आया उसको कम सब समय में अपनी बात को रखे, और उसके बाद जब समय मिले तो क्या देवरिया, क्या आजमगढ़, क्या मऊ, क्या गोरखपुर, सारा प्रदेश एक कर दो और हर मानव सेवा संस्थान के साथ साथ संगठन से जुड़े हुए जितनी भी माताएं बहनें हैं, सबके घर पे जाकर के उनकी मदद, उनका सहयोग और उनकी पीड़ा सुनने का काम करो। आइए शिखर गुप्ता जी, दिल से बहुत बहुत स्वागत, एक समाज सेविक होने के रूप में भी स्वागत करता हूं और दिल तो गदगद है बाप होने की भी हैसियत से तुम्हारा स्वागत करता हूं। आओ और अपनी बातों को अपनी माताओं बहनों के बीच रखने का काम करो। दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।